तो पहले हम समझते हैं कि हैमर इंगल्फिंग को हम समझते हैं कि इंगल्फिंग पहले क्या इंडिकेशन देती है हमें, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है और वो क्या कैंडल बनाती है। तो इंगल्फिंग को हम ऐसे समझेंगे, जैसे मैं बुलिश इंगल्फिंग की बात कर रहा हूँ अभी। अभी इंगल्फिंग हुई है, यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं। अभी इंगल्फिंग तो आपको दिख रही है वो, पर अगर यस इसको सर। हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे कि सब्ट्रैक्ट मतलब इसको माइनस कर देंगे हम इससे। जब इससे हम माइनस करेंगे, हमें कौन सी कैंडल दिखेगी, बता सकता है कोई? सर कैसे माइनस, सर समझ नहीं आया। मैथ्स, जैसे 2 से -2 करो, 2 से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा फिर? 2 से 1 माइनस करो 1। तो वैसे ही बुलिश इंगल्फिंग जो यहाँ पर हुई है, ग्रीन की कैंडल आ गई यहाँ पे क्या? अगर मैं इसको आपको बोलूँ कि इसको 30 सेकेंड की कैंडल्स को, 30 सेकेंड की कैंडल में इसको आइडेंटिफाई करना है, तो वो 30 सेकेंड में क्या बनेगी वो कैंडल? ग्रीन की बनेगी यहाँ पे। क्या? ग्रीन की कैंडल बन जाएगी इसके बाद। नहीं नहीं, ग्रीन की कैंडल नहीं, मैं ये हैमर बोल बन रहा हूँ जाएगी कि फिर वो। इसका जो, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इसको माइनस करेंगे तो क्या कैंडल बनेगी हमारे पास? हैमर कैसे ले हैमर लो। हैमर बनेगी कैंडल। हैमर बन हाँ, जाएगी। वो हैमर नीचे बनेगी ना, नीचे से। जैसे कि यहाँ पर देखो वो कैंडल ऐसे हो जाएगी। ये ऐसे उसकी बॉडी रहेगी और ये उसकी विक रहेगी, यानी हम इसको क्या बोलेंगे, हैमर। जी जी। 1 मिनट में आपको ये हैमर मिलेगी, जैसे 1 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे हम क्या समझेंगे कि हैमर इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूशन। अब कई आपने सुना होगा कि कई बोलते हैं हैमर, जब भी हैमर मिल जाए उसके बाद रिवर्सल कर दो। तो ऐसा नहीं होता, हमें उसकी साइकोलॉजी जाननी पड़ती है कि अंदर उसमें क्या हो रहा है। जैसे 1 मिनट में आपको अप ट्रेंड में हैमर मिल गई, टारगेट आपका ऊपर डिफाइंड है, यानी मार्केट ऊपर ही जाना चाहती है, और ये वाली कैंडल आपको मिल गई है, तो नेक्स्ट कैंडल पर हम बायर्स की ट्रेड ही करेंगे। फिर बायर्स की ट्रेड सर कैसे करें? वो कैंडल, अब ये वाला हमारे पास पॉइंट, इसमें क्या आ जाएगा, इस हैमर का ये वाला की लेवल हो जाएगा। क्यों होगा की लेवल? क्योंकि 1 मिनट की हैमर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम इसको 30 सेकेंड में जाके देखेंगे, तो ये हैमर 30 सेकेंड में क्या बता रही है, इंगल्फिंग। इंगल्फिंग बता रही है ना, वो पहले वो ऐसे सेलर्स की कैंडल बनी, मैं ड्रॉ करता हूँ। जैसे पहले 30 सेकेंड में वो कैंडल ऐसे बन गई, यहाँ से मैं इसकी स्टार्टिंग से कर रहा हूँ, यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट हुई है। पहले 30 सेकेंड में वो नीचे गई, यहाँ पर क्लोज हुई। देन नेक्स्ट 30 सेकेंड में वो कैंडल यहाँ से ऊपर गई और क्लोजिंग कर दी, ये वाली ऐसे क्लोजिंग कर दी उसने। यानी कैंडल कौन सी बनी, ये वाली कैंडल बनी ना जो हैमर है। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? जी जी बिल्कुल। जी जी। तो ये हैमर बनी, यानी 30 सेकेंड में वो इंगल्फिंग हो चुकी है। तो हैमर इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूशन, हैमर के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, सिंपल सी बात ये है। और जो ये वाला पॉइंट रहेगा इसका, हैमर की जो ओपनिंग रहेगी, उसको हम की लेवल बोलेंगे इंगल्फिंग का, क्योंकि वो 30 सेकेंड में इंगल्फिंग है। तो इस इंगल्फिंग के पास से हम बायर्स की ट्रेड करेंगे। कैंडल, नेक्स्ट कैंडल जब स्टार्ट हो, वो कैंडल नीचे जाए, इसको छू ले, यहाँ से ही हम बायर्स की ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि उस पॉइंट का सेलर्स ब्रेकआउट नहीं कर सकते। अगर वो कैंडल ऑपोजिट डायरेक्शन की भी बन गई, वो इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे नीचे को, क्योंकि दिस इज द स्ट्रॉन्ग लेवल मार्केट में। हैमर बनी है, हैमर साइन ऑफ कंटिन्यूशन है, और 30 सेकेंड में वो इंगल्फिंग का की लेवल भी है, तो इधर से हम बायर्स की ट्रेड करेंगे। टारगेट मार्केट में ऊपर का होगा। ये समझ सर आ ये गया आपको? हैमर, ये हैमर मार्केट में नीचे होनी चाहिए या ऊपर होनी चाहिए? कैसे नीचे ऊपर? मतलब या अप पे होनी चाहिए या डाउन पे? ये मैंने बुलिश हैमर बनाई है, तो ये अप ट्रेंड में होनी चाहिए। सर यानी जब इसका मार्केट, समझाया यानी कि मार्केट में ट्रेंड अप हो और मार्केट को ऊपर जाना हो, टारगेट मार्केट का ऊपर की साइड हो, तो हम ऊपर की ही ट्रेड करेंगे, इसमें नीचे की नहीं कर सकते हम। ये बुलिश इंगल्फिंग की मैं बात कर रहा हूँ। सर ये मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इधर होनी चाहिए या इधर होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए ना वो हैमर।
ऊपर होनी चाहिए। स्टोरी के साथ आपको इसको जोड़ना है। स्टोरी कैसे? जैसे बायर्स की मोमेंटम बना दिया बायर्स ने नीचे यहाँ पर, वो मैटर नहीं करता वो नीचे बन रही है हैमर या ऊपर बन रही है, बट आपको बायर्स की स्टोरी में हैमर कभी भी मिल गई तो आप उसमें कंटिन्यू की ट्रेड करोगे। जैसे यस कि सर। इधर वो हैमर बना देता हूँ मैं, ऐसे वो हैमर बन गई। अब ये नीचे बनी है ऊपर बनी है उससे कोई मतलब नहीं है, बस मार्केट में बायर्स ऊपर जाना चाह रहे हैं, टारगेट ये है मार्केट का। तो इस कैंडल में हम इधर से ट्रेड करेंगे, इस पॉइंट से की लेवल होगा इसका ये, जहां पर जहां से ये ओपनिंग हुई है कैंडल, तो ये कैंडल पहले नीचे इसको छू के इधर से हम बायर्स की ट्रेड करेंगे। अब आया समझ क्या बोला मैंने वहां पर? यस सर। जी सर। यानी सिंपल सी बात है, अब ट्रेंड में हैमर मिलेगी तो हम कंटिन्यू की ट्रेड करेंगे। अब मैं सेलर्स की बताता हूँ। ये तो मैंने बुलिश इंगल्फिंग का बताया, सेलर्स में भी वो हैमर ही बनेगी। सेलर्स में कैसे हैमर बनेगी? पहले 30 सेकंड में वो ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगी एंड नेक्स्ट 30 सेकंड में सेलर्स बायर्स को इंगल्फ कर देंगे, यानी वो इंगल्फिंग बन जाएगी। तो इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, यानी ये वाली हमारे पास कौन सी कैंडल आएगी? देखो पहले 30 सेकंड में कैंडल क्या हुआ, पहले 30 सेकंड में वो कैंडल ऊपर गई, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आवाज आ रही है। तो ये विक इसकी ऐसे होगी और इसकी बॉडी कैसे होगी ये। तो यहां से हम क्या समझेंगे, यानी डाउन ट्रेंड में ये हैमर बनी है, मार्केट में टारगेट नीचे लो के नीचे लो लगाना है, और हैमर इज अ साइन ऑफ कंटिन्यूशन। इस कैंडल ने हमें क्या बोल दिया है? इस कैंडल ने हमें बोला है कि 30 सेकंड में अगर हम इसको देखें, यानी 1 मिनट में अगर आपको हैमर दिखती है ऐसे, तो 30 सेकंड में आपको स्विच करना है चार्ट। 30 सेकंड में देखो वहां पर इंगल्फिंग हुई होगी, अब जब 30 सेकंड में वो इंगल्फिंग हुई है तो उसका की लेवल होगा ये वाला, यानी जहां से ये सेलर्स की कैंडल स्टार्ट हुई है वो सेलर्स की इंगल्फिंग का की लेवल है। तो नेक्स्ट कैंडल जब भी ओपन हो हम उसमें सेलर्स की ही ट्रेड करेंगे। ये तो मैं श्योरिटी के लिए बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ से ट्रेड करनी है, ऊपर जाए इसको यहाँ से ही ट्रेड कर लेंगे, इसको छू ले बस। अगर ओपनिंग से भी करोगे ओपनिंग से भी जा सकते हो, क्योंकि वो श्योरिटी है मार्केट में, कंटिन्यूएशन कैंडल मिल चुकी है और मार्केट को नीचे जाना है, तो इस कैंडल पर सेलर्स की ट्रेड हम करेंगे। अगर यहाँ से कर लेते हो जहां पर मैंने की लेवल बोला है, तो वहां से फिर वो और ज्यादा श्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर छोटी मोटी ग्रीन भी बन जाती है कैंडल तो इसका ब्रेकआउट वो नहीं कर पाएंगे बायर्स इस की लेवल का पहले अटेम्प्ट में। यानी अगर आपकी ट्रेड इधर लगी होगी वो की लेवल पर, वो ऐसे वो क्लोज कर जाएगी कैंडल और आप विन कर दोगे। तो ये समझ आ गया आपको इंगल्फिंग? इंगल्फिंग को अगर हम हैमर को सब्सट्रैक्ट करें तो क्या हमें निकल कर आता है, क्या इसकी इनर साइकोलॉजी है, क्या हम यस समझेंगे कि सर। हैमर बनी है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे उस पर। जी सर। सर अगर ये समझ कैंडल आ गया ना? सपोर्ट पे बनी हो तो? क्या? सर ये कैंडल अगर सपोर्ट पे बनी हो तो? सपोर्ट पे ऐसे क्लोज ऐसे होती? या एसएनआर लेवल वो? वो आपको लेफ्ट साइड में देखना होगा, अगर जैसे कि वो ऐसे हैमर बनी है, हैमर बनी है यानी टारगेट मार्केट का भी नीचे ही है, बट लेफ्ट साइड का कोई भी लेवल है वहां पर, तो वो क्लोज कर गई ऐसे कैंडल, क्लोज वो ऐसे कर गई कैंडल, एग्जैक्ट सपोर्ट पे क्लोज कर गई। तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम? इस सिचुएशन में हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं, ऊपर से जो की लेवल मैंने बताया ना आपको ये वाला, यस सर। यहाँ से हम ट्रेड सेफ्टी मार्जिन से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो वो बायर्स इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाएंगे फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी उनको इसका ब्रेकआउट करने के लिए दो दो चांस होंगे कि वो दूसरे में उसका ब्रेकआउट करे। हम यहाँ से वो कैंडल ऊपर जाए, नेक्स्ट कैंडल ऊपर को जाएगी, सपोर्ट पे क्लोजिंग है,
तो ऊपर कैंडल जाए, इधर बस छू जाए, यहाँ से हमें ट्रेड लेनी है। अगर वो कैंडल बनेगी तो ऐसे बनेगी वो कैंडल, वो इसका ब्रेकआउट नहीं कर सकते। बट अगर वो कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है पीछे, जैसे कि ये तो मैंने आपको वो बताया कि वो जो मैंने आपको 4-5 लेवल बताया उनमें से कोई होगा। बट अगर कोई हायर लो लेवल है तो हमें कंटिन्यू नहीं करना फिर। हायर लो का तो हम ब्रेकआउट नहीं करवा सकते ना, हायर लो या लोअर हाई इन लेवल्स का। यस। या राउंड नंबर लेवल जो मैंने बताया आपको, 0 0 0 जिसके पीछे 2 0 है, 50, 100, तो ये नहीं होनी चाहिए। बाकी जो लेफ्ट साइड के लेवल्स है 4-5 सब, उनका हम उसमें इस सिनेरियो में हम सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड लेंगे। अगर लेवल कोई नहीं होगा तो हम डायरेक्ट भी डाउन के लिए जा सकते हैं, या फिर इधर से लोगे तो वो सेफ्टी मार्जिन से श्योरिटी होगी। सर ये जो मैंने हैमर, ये मैंने जो कैंडल बनाया है, क्या ये भी हैमर है? ये भी हैमर है। इसमें ज्यादा अच्छा सर, परेशान मैंने। नहीं होना कि वो इसमें छोटी विक के नीचे तो क्या है वो, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हैमर ही है। वो भी ठीक हैमर है ही सर। है। इससे कुछ ज्यादा वो नहीं है। जैसे ऐसे अच्छा वो सर, कैंडल ठीक। बन जाती, बस वो स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल ना हो, जैसे ऐसी वो कैंडल ना हो। ऐसे वो कैंडल नहीं होनी चाहिए, इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है। ये वाली जो कैंडल मैंने बनाई ये हैमर है, तो इसमें हम इधर से ही ट्रेड लेंगे। अब वो अगर ऐसी बनेगी तो वो 30 सेकंड में कुछ ऐसी होगी, उसमें इस कैंडल में रिजेक्शन होगी, जो ये नेक्स्ट 30 सेकंड की कैंडल है ऐसे। पर ओवरऑल है तो वो इंगल्फिंग ही है ना वो। जी सर। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि वो है इसमें नीचे विक है। विक से हम कुछ नहीं करना, विक से हमें कुछ नहीं लेना, बस 30 सेकंड में वो इंगल्फिंग हुई है। पर स्पिनिंग टॉप कैंडल नहीं होनी चाहिए, इसकी स्पिनिंग टॉप कैंडल की अलग साइकोलॉजी है, वो भी मैं अभी बताऊंगा। इंगल्फिंग आपकी क्लियर है ना, जी दोनों सर। जी टाइप्स की, सर। बायर्स की सेलर्स की। तो जी ये सर। तो मैंने बात की आपको हैमर की। अब मैं इन्वर्टेड हैमर की बात कर रहा हूँ पहले। सबसे पहले हमने बात की इन्वर्टेड, सॉरी हैमर, ये मैंने हैमर की बात की है। अब मैं इन्वर्टेड हैमर बताऊंगा। इन्वर्टेड हैमर कैसी होती है, बायर्स की इन्वर्टेड हैमर कैसी होगी। बायर्स की इन्वर्टेड हैमर ये इस टाइप की होगी। बायर्स की इन्वर्टेड हैमर कैसी होगी, ये टेललेस टाइप कैंडल हो सकती है वो, इस टाइप की बायर्स की इन्वर्टेड हैमर होगी। यानी मार्केट में ट्रेंड क्या है, मार्केट में अप ट्रेंड है, टारगेट भी ऊपर है, बाकी तो हमें स्टोरी, टारगेट्स, मार्केट स्ट्रक्चर सेम सब कुछ फॉलो करना है, लेफ्ट साइड लेवल जो भी हमने सीखा, गैप्स वगैरह। तो मार्केट में अप ट्रेंड है, हमें बायर्स की स्टोरी में ये इन्वर्टेड हैमर मिल चुकी है। तो इससे हम क्या समझेंगे, मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, इसको हम 30 सेकंड में अगर माइनस करते हैं, 30 सेकंड में हमें क्या वो देखने को मिलेगी। 30 सेकंड में वो कैंडल ऐसी होगी कि पहले तो बायर्स आए ओपनिंग से, यानी जब ये कैंडल स्टार्ट हुई पहले वो ऊपर गई, पहले वो ऊपर गई, यानी जहां पर वो टॉप तक गई है कैंडल, तो पहले तो यहाँ तक वो कैंडल गई है। बट नेक्स्ट नेक्स्ट 30 सेकंड में क्या हुआ, नेक्स्ट 30 सेकंड में सेलर्स ने रिप्लाई देके वो ऐसे कैंडल क्लोज कर दिए, तभी वो हैमर, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी ना वो। अगर 30 सेकंड में ऐसे बनेगी, मैंने आपको पूरा लाइव वो बता दिया, 30 सेकंड में ये बनी वो कैंडल, है ना। समझ तो आ रहा है ना आपको। सर थोड़ा ये दोबारा रिपीट करें, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गई। जैसे ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, तो 30 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। पहले 30 सेकंड में वो कैंडल ऊपर गई, जैसे कि यहाँ पर मैंने बनाया, ये ऊपर गई कैंडल, और 30 सेकंड में इसने क्लोजिंग यहाँ कर दी। 1 मिनट में वो कंटिन्यू अभी चल रही है कैंडल, ठीक है। नेक्स्ट के 30 सेकंड में, यानी पहले 30 सेकंड में तो वो इस टाइप की कैंडल बनी जो मैंने यहाँ बनाई है। ये इतना क्लियर है अभी आपका। ये सर। जी सर। पहले 30 सेकंड में तो इतनी बनी है, बट नेक्स्ट के 30 सेकंड में क्या हो गया, ये कैंडल जो ऊपर से रिजेक्शन आई है ऐसे, तो ये वाली रेड कैंडल आई ना उसमें, फिर वो रेड कैंडल बन गई ना वो नेक्स्ट के 30 सेकंड में। यस सर। यस तो सर। जो यस यहाँ सर। पर आपको 1 मिनट में ये रिजेक्शन दिख रही है, वो 30 सेकंड में वो कैंडल होगी।
ये समझ आया क्या बोला मैंने? जी सर आपका बात समझ आया। तो यहाँ से ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है, ये किसी को पता है ये वाला कौन सा पैटर्न है? ये वाला जो यहाँ पर अब बना है वो पैटर्न। पीछे मैंने क्या बताया था हैमर में, हैमर इन्वर्टेड को अगर हम 30 सेकंड में सब्सट्रैक्ट करते हैं वहां पे हमें इंगल्फिंग मिलती है। तो अब इन्वर्टेड हैमर को अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो ये क्या मिला हमें हमें यहाँ पर कौन सा पैटर्न है ये? डार्क क्लाउड। हाँ, वो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। तो यानी जब इन्वर्टेड हैमर की हमने इनर साइकोलॉजी जानी तो वहां से हमें डार्क क्लाउड कवर नजर आया 30 सेकंड में। तो डार्क क्लाउड कवर नजर आया मतलब डार्क क्लाउड से आप समझते हो कि डार्क क्लाउड का मतलब है फेक ब्रेकआउट। डार्क क्लाउड का मतलब क्या है? फेक ब्रेकआउट है ना। डार्क अच्छा, ये क्लाउड बताइए कि पैटर्न वहां से नीचे गिरते हैं। क्या? तो डार्क क्लाउड का मतलब ये होता है कि वहां से मार्केट नीचे गिरेगी सर। हाँ, गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि वो डार्क क्लाउड इंडिकेट करता है कि वो फेक ब्रेकआउट है। किसके फेक ब्रेकआउट है? जो लेफ्ट साइड के लेवल्स है। तो इस इन्वर्टेड हैमर से हमें क्या समझ आया कि इसने 30 सेकंड में डार्क क्लाउड कवर बनाया है, और डार्क क्लाउड कवर क्या इंडिकेट करता है कि वो फेक ब्रेकआउट है पीछे। पर उसमें कोई लेवल्स तो नहीं होंगे लेफ्ट साइड के कि उस लेवल्स का वो फेक ब्रेकआउट है। पर इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि इन्वर्टेड हैमर अगर बन गई है तो गैन बॉक्स एक टूल है ना उसमें, कोटेक्स में गैन बॉक्स, उसको हम ऐसे लगाएंगे जहां से ये इन्वर्टेड हैमर स्टार्ट हुई है और जहां पर ये क्लोज की है कैंडल। ये समझ आया क्या बोला? क्लोज मीन जी सर जहां पर इस कैंडल की इन्वर्टेड हैमर कैंडल की हाई विक है ना, हाई विक, जहां तक ये यस सर। टॉप में ऊपर तक गई है वहां से लेके जहां से ये ओपनिंग की है कैंडल वहां से वहां तक हम गैन बॉक्स का टूल लगाएंगे। उसका जो 50% हमें मिलेगा 50% पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल होगा मार्केट में। 50% ऑफ डार्क क्लाउड। यस सर। हाँ, तो 50% पे ऐसे जैसे यहाँ पर हैमर बनाता हूँ मैं। अब ये इन्वर्टेड हैमर बनी, इसका हमने गैन बॉक्स लिया इधर से लेके अपर विक से लेके नीचे। अब ये मैं तो सिर्फ अभी ये बना रहा हूँ कि वो ओपनिंग से ऐसे ऊपर बनी होगी। इसमें अगर हल्की फुल्की विक नीचे रहेगी तो वो उसको आपने विक से लेना है फिर वो। फिर वीक कवर करनी चाहिए। विक, फिर विक से लेके आप गैन बॉक्स जो लेंगे विक से लेंगे। यहाँ पर मैंने बॉडी टू विक लगाया है। ठीक है। इसका 50% लेंगे, वो 50% कुछ ही आएगा जो मैं आइडिया से लगा रहा हूँ। तो अगर अप ट्रेंड में हमें ये कैंडल मिलती है, इस कैंडल का काम क्या है? इस कैंडल का ओवरऑल इस कैंडल के बाद हम कंटिन्यू ही करते हैं, क्योंकि ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है? वो जो सेलर्स आए हैं वो इधर से आए हैं, उसमें विक से आए ना वो सेलर्स इस कैंडल में। तो नेक्स्ट सर कैंडल पर हम बायर्स की ही ट्रेड करेंगे, पर नेक्स्ट कैंडल के कुछ टास्क होते हैं इसमें। क्या टास्क होता है नेक्स्ट कैंडल का? टास्क क्या होगा कि वो जो हमें डार्क क्लाउड कवर का वो 50% इसमें मिला है ये वाला, वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल मार्केट में होगा। ये कैंडल क्या इंडिकेट कर रही है? डार्क क्लाउड कवर। तो डार्क क्लाउड कवर का मतलब ये इस लेवल का वो फेक ब्रेकआउट हुआ है जो इसका 50% है। तो बायर्स को उनका रियल ब्रेकआउट करना होगा 1 मिनट में। मैं 30 सेकंड में वो फेक ब्रेकआउट बता रहा हूँ। 1 मिनट की कैंडल में बायर्स को इसका ब्रेकआउट नेक्स्ट कैंडल में करना होगा। अगर सर बायर्स कितने मिनट में? या आपने क्या बोला, कितने टाइम में ब्रेकआउट करनी चाहिए? दो चांस होते हैं किसी भी पार्टी के पास ना, जैसे कि मैं बायर्स की बात कर रहा हूँ। तो बायर्स के पास इधर 2 मिनट है, यानी दो कैंडल्स, दो चांस है बायर्स के पास कि वो दो चांस में इसको ब्रेकआउट कर दे इस वाले लेवल को। अब जैसे ये कैंडल ऐसे क्लोजिंग कर गई, उसने ये इसका ब्रेकआउट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाए जो ये डार्क क्लाउड कवर का लेवल था। तो यहां से हम बायर्स के साथ नेक्स्ट कैंडल में नहीं जा सकते, बिकॉज वो बायर्स की वीकनेस होगी। बायर्स के साथ हम कब जाएंगे? जब नेक्स्ट कैंडल जो सेकंड चांस में अगर बायर्स इसका ब्रेकआउट कर देते हैं तो हम बायर्स के साथ जाएंगे। फिर आपकी पोजीशन की क्लास तो नहीं हुई ना अभी? नहीं सर नहीं हुई। हाँ, तो फिर
इसमें पोजीशन का भी रोल आएगा, वो मैं भी नहीं बताऊंगा। फिर हम बायर्स की ट्रेड करेंगे इस कैंडल में। क्यों करेंगे बायर्स की ट्रेड? क्योंकि बायर्स का टास्क था कि वो 50% ऑफ दिस डार्क क्लाउड कवर को ब्रेकआउट कर दे। इस कैंडल में हम बायर्स की ट्रेड करेंगे फिर। या फिर वो ऐसा कर दे कि बायर्स उसका फर्स्ट ही अटेम्प्ट में ब्रेकआउट कर दे। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बायर्स ने ब्रेकआउट कर दिया है कुछ इस प्रकार से, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने इस डार्क क्लाउड कवर का ब्रेकआउट कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल श्योर है। नेक्स्ट कैंडल सिर्फ इसको छू जाए नीचे, इसको छू के यहाँ से ही बायर्स की ट्रेड होगी और 110% की वो ट्रेड होगी। क्योंकि जो चीज लोगों को दिखती है ऐसा होता नहीं है। तो इसको हमने ये 30 सेकेंड में ये एनालाइज करके हमने ये प्रिडिक्ट किया है कि हम इस पे ट्रेड करेंगे बायर्स की। ये वाला समझ आ गया? ये सर सर इसमें अगर ये अगर बीच वाली जो कैंडल है ये ऊपर के लेवल को छू ले तो? किस कौन सा ऊपर का लेवल? हाँ, ये जहाँ से सेलर आया है ना, ये उससे वाला? हाँ ये टच कर ले तो भी? हाँ। नहीं, तब वो वीकनेस होगी ना फिर। वीकनेस तब इसी बायर्स वीकनेस नहीं क्यों जाए। होगी? जब पोजीशन की क्लास आगे होगी ना, कल होगी शायद पोजीशन वाली क्लास, तो पोजीशन की क्लास में ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या करना है हमें अगर ऐसा होगा। इस सिचुएशन में हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वो बायर्स की वीकनेस है, वो प्रीवियस कैंडल की विक का ब्रेकआउट नहीं कर पाए। बट अगर वो ऐसे होगा तो हम बायर्स की ट्रेड करेंगे फिर। वो मैं कल बताऊंगा कैसे करेंगे पोजीशन की क्लास में। सर इधर एक क्वेश्चन है, ये अगर 2 बार बायर इसमें फेल हो जाए ना, अगर ब्रेक ना कर पाए तो फिर क्या करना है? दो बार ही अगर बायर्स इसका ब्रेकआउट करने में फेल हो जाए, मतलब बायर्स बिल्कुल ही वीक है वहां पर, तो ऑपोजिट पार्टी कभी भी मार्केट में आ सकती है। फिर हम बायर्स का तो सोच ही नहीं सकते मार्केट में। जैसे ऐसे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका ब्रेकआउट करने में फेल हो, फिर बायर्स के बाद फिर चांस है कि वो सेकंड अटेम्प्ट में इसका ब्रेकआउट कर ले, पर वो सेकंड में भी इसका ब्रेकआउट करने में फेल हो गए। इस प्रकार से वो कैंडल बन गई है। तो इधर से फिर नेक्स्ट कैंडल के चांस क्या रहेंगे? 90% वो रेड बनेगी। क्योंकि बायर्स के पास दो चांस, सेलर्स ने बायर्स को यहाँ पर दो चांस दिए हैं कि वो दो चांस में इसका ब्रेकआउट कर दे, अदरवाइज सेलर्स नहीं बख्शेंगे बायर्स को। यहाँ पर मार्केट वो नीचे ले जाएंगे फिर। ये टास्क जो होते हैं वो ऑपोजिट पार्टी ही देती है किसी पार्टी को। जैसे बायर्स को टास्क दिया है कि वो दो दो चांस में इसका ब्रेकआउट कर दे, पर बायर्स अगर फिर भी नहीं ब्रेकआउट कर पाएंगे तो सेलर्स थोड़ी वहां पर वेट करेंगे फिर बायर्स का। सेलर्स ने तो दो चांस दिए थे ना बायर्स को, तो वो दो यस चांस सर। में ब्रेकआउट क्यों नहीं कर पाए फिर उसका? सेलर्स यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, यहाँ पर बायर्स का नहीं सोचना है। यहाँ पर रिवर्सल का आप सोच सकते हो, सेलर्स का। सर ये जो आपने इन्वर्टेड हैमर जो बनाया है ये अप ट्रेंड में होनी चाहिए ना? ये मैंने बायर्स का इन्वर्टेड हैमर बनाया, जो मैं बायर्स का बता रहा हूँ ना, जैसे प्रीवियस मैंने इन्वर्टेड हैमर बताया, तो वो इन्वर्टेड हैमर बायर्स का अप ट्रेंड में होना चाहिए और सेलर्स का इन्वर्टेड हैमर सेलर्स के ट्रेंड में होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। अगर ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में आपको बायर्स का हैमर मिल रहा है, उसमें फिर वो चीज नहीं होगी। बायर्स के ट्रेंड में बायर्स का हैमर चाहिए, बायर्स के ट्रेंड में बायर्स का इन्वर्टेड हैमर चाहिए। सेलर्स के ट्रेंड में सेलर्स का हैमर चाहिए, और सेलर्स के ही ट्रेंड में सेलर्स का ही इन्वर्टेड हैमर चाहिए, तो ये साइकोलॉजी इसकी 30 सेकेंड में आएगी। तो इस चीज का ध्यान रखना है। वो ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में आपको बायर्स का मिल रहा है और आप उसमें ये एनालाइज कर रहे हो। सर मैंने जो कैंडल बनाया है ये मैं मुझसे थोड़ी खराब हो गई। अगर इधर सेलर का मोमेंटम हो गया और इधर हमको एक कैंडल मिला तो इस पे हम जा सकते हैं फिर इसके बाद ये जो रूल है ये सब कुछ? ये मिला? हाँ यस सर, ये एग्जैक्टली exactly। क्या बोल रहे हो आप? फिर से बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ अगर इस मोमेंटम सेलर की मोमेंटम है, अगर इधर ये इन्वर्टेड हैमर मिला तो इसके बाद जो आपने रोल्स बताए 2 बार फैलने ये सब कुछ, तो इसके बाद हम क्या जा सकते हैं? मैं अभी क्या बोला आपको? मैंने अभी ऐसा बोला कि डाउन ट्रेंड में डाउन का ही हैमर देखना है हमें। डाउन ट्रेंड में हम बायर्स के कोई भी ना इन्वर्टेड हैमर देखेंगे ना सेलर्स के। तो यहाँ पर आप क्यों देख रहे हो उसको? अभी अभी तो मैंने अच्छा सर। 1 मिनट पहले ये बात बोली है। डाउन ट्रेंड में अच्छा हमें सर सिर्फ ठीक है। डाउन का ही हैमर या डाउन का ही इन्वर्टेड हैमर चाहिए। ये बायर्स का इन्वर्टेड हैमर है, इसमें कोई कुछ नहीं देखना है आपको। सिंपल है। जो रूल मैंने पीछे बताया कि दो कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, सेम इसमें वही रूल लगेगा।
डाउन ट्रेंड में डाउन का अच्छा देखना है, अप ट्रेंड में अप का देखना है, सिंपल सा रूल है। ठीक है सर। ये वाला समझ आ गया ना, ये मैंने बायर्स का बताया था, बायर्स का इन्वर्टेड हैमर। इसका इसका सर लेवल ये 50% वाला होगा ना? 50% ही होगा बस, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, वो मतलब एसएनआर होगा तो क्या? उसको रेजिस्टेंस बोलेंगे, जब मार्केट जैसे बायर्स के उसमें रेजिस्टेंस बोलेंगे, सेलर्स के उसमें सपोर्ट बोलेंगे। जब मार्केट ऊपर को, जैसे ये अप ट्रेंड में बना है, तो जब ऊपर को मार्केट जाएगी तो वो रेजिस्टेंस ही होगा ना, जब ऊपर को जा रही है। जब ऊपर को जाएगी वो रेजिस्टेंस होगा। अब जब इसका ब्रेकआउट कर दिया, इसका वो ऐसा नहीं होगा जैसे कि दोनों साइड से वो सपोर्ट भी बन सकता है, रेजिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है इसका। ये सिर्फ अप ट्रेंड में हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर, तो वो अब बायर्स के लिए वो रेजिस्टेंस होगा। डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर बना है तो वो सेलर्स के लिए एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। उसका ब्रेकआउट करते हैं तो हम कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? जी सर। सर मतलब यही लेवल जब मार्केट रिटर्न आ रही होगी तब सपोर्ट का काम करेगा? नहीं, जब इनका ब्रेकआउट हो गया तो खत्म, ये कहानी खत्म, फिर लेवल खत्म, फिर ये कोई सपोर्ट नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। क्लियर है ना? जी जी जी। सर। अभी मैंने बायर्स का इन्वर्टेड हैमर बताया है, सेलर्स का इन्वर्टेड हैमर बताता हूँ अब। सेलर्स का इन्वर्टेड हैमर कैसे होगा? सेलर्स का इन्वर्टेड हैमर ये होगा। ये सर ये उल्टा है, ऑपोजिट है, हैमर और हैमर दोनों पार्टी का। हाँ, ये सेलर्स के ट्रेंड में ये वाला इन्वर्टेड हैमर होगा, और बायर्स के ट्रेंड में बायर्स का जो मैंने पीछे बताया है। तो डाउन ट्रेंड है तो बस सिंपल है, ये हमें हैमर मिल गया। हम इसके बाद ओवरऑल कंटिन्यू ही करेंगे, इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस इसको आपने 30 सेकंड में एनालाइज करना है। जैसे ये कैंडल हमें मिल गई है तो बायर, इसने कैंडल ने क्या बता दिया, बायर्स इस पॉइंट से आए हैं। तो जब तक इस नेक्स्ट कैंडल इस पॉइंट को नहीं छू जाती तब तक हम सेलर्स की ही ट्रेड करेंगे। लेकिन वो तो मैं इसकी अंदर की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि श्योरिटी कैसे हम लें कि नेक्स्ट कैंडल का टास्क क्या है, फिर उसमें हम 110% की ट्रेड ले सकते हैं। तो वो यही होगा कि इसका हम 50%, इसका हम 30 सेकंड में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिलेगा कि वो पहले 30 सेकंड में कैंडल ओपनिंग से वो नीचे गई, यानी वो इधर से स्टार्ट हुई कैंडल, तो वो नीचे गई और यहाँ पर क्लोज की कैंडल ने। अब नेक्स्ट 30 सेकंड में बायर्स ने रिप्लाई में ऊपर के लिए गए और क्लोजिंग कहाँ कर दी, ऐसे करके क्लोजिंग यहाँ पर हो गई जहां पर इस रेड कैंडल ने क्लोजिंग की है। इन्वर्टेड हैमर की जहां क्लोजिंग है वहां पर ही वो बायर्स ने क्लोजिंग कर दी। तो इधर हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिला, ये वाला। सर ये भी डार्क क्लाउड ही है क्या? पियर्सिंग। हाँ, वैसे डार्क क्लाउड कवर का आप इसको क्या बोलूं मैं, डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं हम। अगर सिंपल सी बात है, बस इसके नेम अलग है, डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ नाम अलग है कि डार्क क्लाउड कवर हम बोलते हैं अगर वो अप ट्रेंड में बना हो, और पियर्सिंग लाइन बोलेंगे अगर डाउन ट्रेंड में बना हो। बाकी काम इनका सिंपल है कि वो फेक ब्रेकआउट ही इंडिकेट करते हैं। तो इसमें भी हमने गैन बॉक्स लगाना है। कैसे, इसकी जहां से ये कैंडल स्टार्ट हुई है वहां से लेके जहां पे लोअर विक इसकी थी वहां तक हम इसका गैन बॉक्स लगाएंगे, और 50% इसका जो निकल कर आएगा वो हमारे पास एक सपोर्ट लेवल होगा। जैसे मैं यहाँ पर ऊपर फिर से ड्रॉ करता हूँ, कैंडल ये ऐसे बनी। अब इसको हमने गैन बॉक्स लगा के ऐसे इसमें गैन बॉक्स लगाया और इसका 30% हमारे पास ये वाला आया। तो नेक्स्ट कैंडल का टास्क क्या होगा, वो इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट कर दे जो मैंने यहाँ पर लगाई, यानी वो पियर्सिंग लाइन का 50%। यस सर। तो इसका ब्रेकआउट करने के उनके पास दो चांस है। दो चांस में ब्रेकआउट कर दिया तो हम सेलर्स का साथ देंगे,
अगर वो 2 चांस में ब्रेकआउट नहीं कर पाए तो बायर्स कभी भी मार्केट में आ सकते हैं, या फिर 2 चांस के ब्रेकआउट के बाद तीसरे चांस में भी वो उसका ब्रेकआउट कर सकते हैं, तो भी हम सेलर्स का साथ नहीं देंगे। तो यहाँ से जैसे अगर एग्जांपल ले लो, यहाँ पर वो पहली बार तो फेल हो गए, दूसरी बार भी फेल हो गए, इधर तो हम सेलर्स के साथ अब दे ही नहीं सकते मार्केट में। पर होता क्या है कि वो तीसरी बार फिर ऐसे विन कर गए वो। इस सिचुएशन में भी हमने सेलर्स का साथ नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मार्केट में बायर्स आ सकते हैं। या इसके पीछे साइकोलॉजी रहेगी कि सेलर्स यहाँ पर 2 बार इसका ब्रेकआउट करने में फेल हुए थे, बट वो तीसरी बार अगर इसका ब्रेकआउट कर रहे हैं तो ऑपोजिट पार्टी को अगर मौका कहीं पर भी मिला वो कहीं से भी रिवर्स कर सकती है, यानी वो इसको छू के भी इधर से बाहर जा सकते हैं मार्केट में, क्योंकि उन्होंने 2 चांस दिए थे सेलर्स को कि वो इसका ब्रेकआउट कर दे। अब तीसरे में ब्रेकआउट तो कर दिया उन्होंने, लेकिन बायर्स मार्केट में आ सकते हैं। ये चीज समझ आ गई? जी सर। यानी अगर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में या 2 अटेम्प्ट में इसका ब्रेकआउट कर दे तो हम सेलर्स का साथ देंगे। जैसे इधर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट कैंडल को फिर रेड कैंडल को बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस वो कैंडल इसको ना छू ले, जो ये जहां से इस कैंडल में वो बायर्स आए हैं, इसको नहीं छूनी चाहिए फिर वो कैंडल। अगर इसको छू लिया तो इधर से फिर वो वीकनेस भी हो जाएगी, और जहां से प्रीवियस कैंडल में बायर्स आए हैं और यहाँ वहां से वो बायर्स भी तो आ सकते हैं ना फिर। तो तो ये ये छू क्लियर है लेने ना? से क्या मतलब हुआ? क्या? मतलब इसकी अगर रेडी कैंडल बने और वो छू ले तो उसका क्या मतलब हुआ? जोर से बोलो थोड़ा। सर अगर रेडी कैंडल बने और उसकी बिग बड़ी हो, वो ये छू लिया सेकंड तो वाली उसका कैंडल, मतलब। हाँ ये वाली हाँ हाँ। रेड बनी है और विक कैसे? बिग नीचे वाली को छू ले हाँ, तो उसका मतलब छूने से क्या मतलब हुआ? छूने से वीकनेस होगी ना। जैसे वो तो सुना ही होगा आपने कि प्रीवियस कैंडल है ये वाली, तो प्रीवियस कैंडल की विक को अगर ब्रेकआउट ना करे तो वो वीकनेस है। और विक में क्लोज हुआ है। इस कैंडल ने यहाँ से, आपको विक की दिख रही है कि इस कैंडल में यहाँ से बायर्स आए हैं, इस रेड कैंडल में यहाँ से बायर्स आए हैं ना ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर को। तो जी अगर ये कैंडल इस विक को छू लेगी, मतलब इसने वो सपोर्ट फील कर लिए जहां से प्रीवियस कैंडल में बायर्स आए थे। तो इस कैंडल में भी तो बायर्स आ सकते हैं ना, अगर इसने वो सपोर्ट छू ली नीचे। हाँ, सपोर्ट से तो बाहर है। हाँ, तो सपोर्ट से तो बाहर ही आएंगे। तो अगर वो सपोर्ट को नहीं छुएंगी कैंडल ऐसे, अगर वो ये बनती है कैंडल, तो अभी तक सेलर्स ने वो सपोर्ट को नहीं छुआ है, यानी अभी इस कैंडल ने सपोर्ट छुई नहीं है, तो इसमें हम गैप बचा हुआ है। इस गैप को फिल करने मार्केट नीचे जाएगी, तो इसमें सेलर्स की ट्रेड करेंगे। और टास्क वैसे इसने पूरा कर लिया है, वो पियर्सिंग लाइन का 50% का भी ब्रेक कर दिया। तो नेक्स्ट कैंडल अगर इधर से ट्रेड लोगे तो उसको सेलर्स की कैंडल बनने से कोई नहीं रोक सकता फिर, क्योंकि बायर्स ने हमें बता दिया है, बायर्स तो इसी पॉइंट से आए हैं ऊपर को। बायर्स इस पॉइंट से ऊपर को आए हैं, तो यहां से बीच में कहीं से भी बायर्स नहीं मिल सकते। उसके लिए आपको फिर लेफ्ट साइड के लेवल्स लगेंगे सेम जो मैंने बताए हैं। हो सकता है कि वो ये वाला, ये इन्वर्टेड हैमर आपको डाउन ट्रेंड में तो मिल गया और इसने 50 का भी ब्रेक कर दिया, यानी पियर्सिंग लाइन लेवल के 50% का भी ब्रेक कर दिया। और लेफ्ट साइड का कोई लेवल हो सकता है, इधर हो सकता है, या क्लोजिंग ही लेवल पर हो गई, तब तो बाहर जा सकते हैं, तब तो डेफिनेटली बाहर जा सकते हैं मार्केट में। पर अगर और सर सपोर्ट नहीं है, अगर हाँ, ब्रेक कर दिए तो फिर ब्रेक कर दिया तब तो कंटिन्यू ही करेंगे, तब किससे डरना फिर। अगर फील कर दिया तो एंट्री देखकर ट्रेड करेंगे ना सेफ्टी मार्जिन के साथ। हाँ, फील कर दिया तब तो सेम वही रूल रहेंगे जो पीछे पढ़ाए गए। ठीक है सर। सर ये अगर ग्रीन हैमर बन जाए तो? कहाँ पर? ये रेड हैमर की जगह ग्रीन हो? रेड हैमर की जगह ग्रीन हैमर? हाँ। कैसे बोल रहे हो आप? ग्रीन का हैमर यहाँ पर बनेगा अगर? नहीं नहीं, मतलब ये कैंडल ही पूरी ग्रीन हो तो?
तो ग्रीन का तो मैंने बताया ना, ग्रीन अगर हैमर बनता है तो उसका हमने 50% निकालना है, या वो इंगल्फिंग बता रहा है, बाकी तो सेम रहेगा वही जो मैंने पीछे बताया। अगर ये उल्टा हो तो मतलब ये ऊपर वो कैसे inverted- उल्टा? हैमर और इन्वर्टेड मतलब ये हैमर दोनों ही तो बताया मैंने, सर दोनों नहीं इसी हैमर अगर होते हैं पोजीशन सिर्फ। को। सर अगर इसका ये रेड और ग्रीन का हैमर और इन्वर्टेड हैमर थोड़ा जरा आप बताए बनाए, इधर ड्रॉ करें। आप ये चीज नोट कर लो कि जो भी हैमर या इन्वर्टेड हैमर होते हैं वो सिर्फ हमें बायर्स के ट्रेंड में ही देखने हैं। जो मैं दो हैमर बना देता हूँ, जैसे बायर्स का मैं बता रहा हूँ, पहले बायर्स का, इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम बायर्स के हैमर। बायर्स की हैमर होगी ये वाली, और बायर्स की इन्वर्टेड हैमर कैसे होगी? ये वाली। ये होगी बायर्स की हैमर फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली इन्वर्टेड हैमर। यानी अप ट्रेंड में आपको यही दो देखनी है, सेलर्स की नहीं देखनी है इसमें। ये चीज यस समझ सर। आ गई? यस सर। और डाउन ट्रेंड में वो ऐसी होगी। डाउन ट्रेंड में इसको क्या बोलेंगे? इन्वर्टेड हैमर, और इसको बोलेंगे हैमर। यानी आपको अप ट्रेंड में ये देखनी है, अप ट्रेंड में आपको फर्स्ट वाली देखनी है, और सेकंड वाली आपको डाउन ट्रेंड में देखनी है। सिंपल है। बाकी अप ट्रेंड सर में ये ये बन डाउन रही है, अप ट्रेंड में अगर ये बनती है उसका कोई मतलब नहीं है, डाउन ट्रेंड में ये बनती है उसका कोई मतलब नहीं। सर कैसा? डाउन जरा दोबारा डाउन बोले, क्या? आपने क्या बोला? जरा दोबारा बताए। डाउन ट्रेंड में अगर बायर्स की हैमर या इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो उसका हम कुछ नहीं लेना, उसमें उसमें सेम रूल वही लगेंगे, 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। अगर अप ट्रेंड में ये सेलर्स की हैमर या इन्वर्टेड हैमर बन जाए तो हमने फिर कुछ नहीं लेना है, सेम अच्छा सर वैसे ही जी, रूल ठीक है। होंगे। ठीक है सर। नहीं यानी सर, अप डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में ये सेकंड वाली नंबर बने थे डाउन ट्रेंड। ये वाली, हाँ हाँ। इसका मैंने बताया तो इंगल्फिंग होती है वो, सेलर्स की इंगल्फिंग 30 सेकंड में हुई है ना। वो जब नहीं जो सर, आपके लेवल अगर पास, नीचे हो तो क्या? नहीं, मान लो ये, हाँ ये वाली नंबर बनी सेकंड वाली, और जो लेवल है वो नीचे हो। आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। आपका आवाज नहीं आ रहा भाई। सर ये अगर लेवल नीचे की तरफ हो और ये सेकंड वाली हैमर बनी हो तो, लेवल अगर इधर हो, नहीं और नीचे हो। यहाँ पर, हाँ, हाँ, तब क्या देखना है? अगर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इधर है, जहां पर यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, और ये कैंडल नीचे, इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया नीचे का, तो इस पे सेलर्स की ट्रेड करेंगे, सिंपल है। इसमें क्या सोचना है? बस लेवल को नहीं छोड़ना। लेवल को अगर छू लिया है तो हम यहाँ से ट्रेड लेंगे फिर, क्योंकि वो एक इंगल्फिंग का की लेवल है। अगर इस कैंडल ने किसी सपोर्ट को फील कर भी लिया है तो हम ये कैंडल ऊपर जाए, यहां से हम सेलर्स के लिए ट्रेड करेंगे, इस की लेवल से, यानी इस हैमर की ओपनिंग से। अगर इस कैंडल ने किसी लेवल को फील नहीं किया तो हम ओपनिंग से भी जा सकते हैं सेलर्स के साथ। आया समझ? जी सर। तो यही था इन्वर्टेड हैमर और हैमर। बाकी चार्ट में देखते हैं अब, कि लाइव चार्ट में देखते हैं ना। यस सर।